नमस्कार मित्रों, जय बिहार। मेरा नाम शंभू कुमार। अभी मैं यूथ क्लब अध्यक्ष जिला सुपौल प्रतापगंज प्रखंड। एक छोटी सी मीटिंग है हम सभी युवाओं के साथ, जो अभी यंग है उसके साथ बैठ करके एक युवा संवाद के रूप में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें हमारे साथ जो मित्रगण हैं वो सब हमें इस संवाद को सफल बनाने के लिए भारी संख्या में आए हुए हैं यहाँ पे, और अपने अपने कुछ शब्द रखना चाहेंगे कि युवाओं के बीच में क्या क्या समस्याएं होती है, खास करके स्टडी में, एजुकेशन क्षेत्र में, आर्थिक स्थिति हो, चाहे चोरी की मामला हो। पूरे बिहार में ये समस्याएं हैं। पूरे बिहार के हमारे पास युवा हैं, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। सभी को मैं आमंत्रित किया हूँ और यहाँ पे अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को कहने की, ताकि हम इस विषय को आगे अपने पार्टी के मेन शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचा सकें। धन्यवाद जी। मेरा नाम सुधांशु कुमार है। मैं बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है कि उसके शिक्षा का समस्या है, और जो गरीब होते हैं वो पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर नहीं जा पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों की समस्याएं हैं। वैसे तो आजकल हर एक पंचायत में हाई स्कूल, कॉलेज का निर्माण हो चुका है, लेकिन फिर भी उस कॉलेज और स्कूलों में टीचर की कमी होती है। टीचर की कमी के साथ साथ वो विद्यार्थी की खुद की भी समस्या होती है कि वो स्कूल भी नहीं जा पाते। तो यही सब है विद्यार्थियों की मूलभूत समस्याएं। और युवाओं की तो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगार है। बेरोजगार जनसंख्या जब तक बढ़ते रहेगा तब तक बेरोजगारी भी बढ़ती रहेगी, चाहे कोई भी सरकार हो, नहीं मिटा पाएगी। बस यही। मेरा नाम नीतीश कुमार, मैं निवासी लखीसराय का हूँ। बिहार में सबसे ज़्यादा समस्या युवाओं का जो एग्ज़ाम होती है, प्रतियोगिता परीक्षा, उसमें पारदर्शिता बहुत ही नगण्य है। चाहे बिहार पुलिस हो, एग्ज़ाम होता है लेकिन रिजल्ट आता है, लेकिन उसका मार्क्स नहीं बताया जाता है, डायरेक्ट रोल नंबर दे दिया जाता है। या फिर अन्य जैसे बिहार एसएससी का हो, उसमें भी डायरेक्ट रिजल्ट तो देते हैं लेकिन उसमें मार्क्स नहीं बताया जाता है, डायरेक्ट जिसका रोल नंबर रहता है वो आ जाता है। पारदर्शिता नाम की चीज़ ही नहीं है। लगभग बिहार के हर एक बोर्ड का यही हाल है, तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। नमस्कार, मेरा नाम है शंभू कुमार। मैं जिला सुपौल के प्रतापगंज प्रखंड अध्यक्ष यूथ क्लब प्रशांत किशोर जी के पार्टी का, जो अभी जन स्वराज नाम का एक पार्टी गठन हुई है, उसके अंतर्गत मैं एज अ यूथ क्लब नॉमिनेटेड हुआ हूं। इसी सिलसिले में मैं युवाओं के साथ एक संवाद के माध्यम से, युवाओं से बातचीत करके मुझे जो समस्याएं जानने को मिला, इस समस्या को मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक एवं सरकार में बैठे हुए, शासन में बैठे हुए लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे बड़ी समस्या जो है आर्थिक स्थिति का है। यहाँ पे गरीबी स्थिति इतना दयनीय है कि युवाओं अपने मोबाइल तक का रिचार्ज नहीं करा पाते हैं, जिस वजह से उसकी पढ़ाई बहुत बाधित होती है। सेकेंड समस्या है ग्रामीण इलाके में जो है नेटवर्क की काफ़ी समस्या होती है, जिस वजह से यहाँ की युवाओं का 4G 5G नेटवर्क नहीं पकड़ता है, और यूट्यूब चैनल नहीं चलने की वजह से उसकी पढ़ाई में समस्या आती है, ऑनलाइन क्लास में समस्या आती है। नेक्स्ट, अगर हमारे गांव से कोई युवा पटना में जाते हैं या किसी भी शहर में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसको सुरक्षा की व्यवस्था सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसकी सामान चोरी हो जाता है, मोबाइल चोरी हो जाता है, गैजेट्स चोरी हो जाता है, लैपटॉप चोरी हो जाता है, और इसकी सुनवाई किसी भी थाना में इजिली नहीं होता है, और सुनवाई होता भी है तो इसे रिपोर्ट लिखा लिया जाता है, FIR दर्ज करा लिया जाता है, लेकिन सालों साल, महीनों महीनों तक कोई रिपोर्ट इसका नहीं दिया जाता है कि मिला कि नहीं मिला। मिलता भी तो 1-8% स्टूडेंट को मिल पाता है, अदरवाइज 99% स्टूडेंट को कोई गैजेट नहीं मिलता है। इससे भी काफ़ी समस्या होती है। हजारों हजार, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये में मोबाइल आता है, 40-50 हज़ार में लैपटॉप आता है। अगर ऐसी कॉस्टली सामान अगर किसी स्टूडेंट का चोरी हो जाता है तो बहुत दर्द होता है, हम लोगों को बहुत कष्ट होता है। इवन हमारे भी भाई मित्रों में हमारा खुद का चोरी हुआ है, तो इस सब काफ़ी समस्या उठाना पड़ता है। तो मैं शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए, सत्ता सिंहासन में बैठे हुए लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए कड़ी से कड़ी कानून बनाएं, ताकि ये समस्याएं स्टूडेंट के बीच में जो भी है, युवा के बीच में जो भी समस्याएं हैं, वो समाधान हो और ऐसी घटना ना हो, कोई चोरी ना हो, युवाओं का प्रॉपर नेटवर्क रहे, मोबाइल में रिचार्ज करा सके, ऐसी आर्थिक स्थिति हो। यहाँ पे रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। युवा जो है सालों साल, 2-2, 4-4 साल, 5-5 साल मेहनत करते रहते हैं, कोई एग्जाम नहीं निकल पाता है। क्यों? कारण क्या है? धांधली, पारदर्शिता नहीं होने की वजह से, करप्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से,
नहीं निकल पाता है। गरीब युवा जो है ऐसे तैयारी करते रह जाते हैं, कोई पैसा देने वाले, धांधली करने वाले, करप्शन करने वाले का बच्चा निकल जाता है, पैसा दे करके जॉब ले लेते हैं। ऐसी कई अनेकों समस्या है, लेकिन बहुत सारे युवा इस पे खुल के बातचीत करना नहीं चाहते हैं। जिस विषय पे हम जैसे युवा जो इस विषय को खुल करके रखना चाहते हैं, समस्त युवाओं को समझ करके मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के युवाओं का ये समस्या रियली वास्तविक है। मैं शीर्ष नेतृत्व से प्रार्थना करता हूँ, जो भी सत्ता सिंहासन में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी हमारे बात को सुन रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया इन सब विषयों पर ध्यान दें, रोजगार पैदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवाओं का जो भी समस्या है, ग्रामीण इलाके हो चाहे शहरी इलाके हो, सभी क्षेत्रों पर ध्यान दें। धन्यवाद। क्या मैंने ये बात सही किया है तो आप लोग एक बार ताली से स्वागत कर दें हमारा, हम आप लोग का सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद।